रानी की वाव भारतीय उपमहाद्वीप की भूमिगत जल वास्तुकला के विशिष्ट रूप का एक असाधारण उदाहरण है। बावड़ी, जो पाटन में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। शुरुआत में 11वीं सदी में एक स्मारक के रूप में बनाई गई इस बावड़ी का निर्माण एक धार्मिक और कार्यात्मक संरचना के रूप में किया गया था और पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया था। रानी की वाव एक एकल घटक जल प्रबंधन प्रणाली है जो 7 स्तरों की सीढ़ियों और उच्च कलात्मक और सौंदर्य गुणवत्ता के मूर्तिकला पैनलों में विभाजित है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में उन्मुख है और एक बावड़ी के सभी प्रमुख घटकों को जोड़ता है, जिसमें जमीनी स्तर से शुरू होने वाला एक सीढ़ीदार गलियारा, पश्चिम की ओर मंजिलों की बढ़ती संख्या के साथ 4 मंडपों की एक श्रृंखला, टैंक और कुआं शामिल है। सुरंग शाफ्ट रूप में 500 से अधिक सैद्धांतिक मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष कल्पना को जोड़ती हैं, जो अक्सर साहित्यिक कार्यों को संदर्भित करती हैं। रानी की वाव न केवल अपनी वास्तुशिल्प संरचना और जल स्रोत और संरचनात्मक स्थिरता में तकनीकी उपलब्धियों से प्रभावित करती है, बल्कि विशेष रूप से अपनी मूर्तिकला सजावट, सच्ची कलात्मक निपुणता से भी प्रभावित करती है। आलंकारिक रूपांकनों और मूर्तियां और भरे और खाली स्थानों का अनुपात बावड़ी के आंतरिक भाग को अद्वितीय सौंदर्य चरित्र प्रदान करता है। सेटिंग इन विशेषताओं को उस तरह से बढ़ाती है जिसमें कुआं एक सादे पठार से अचानक नीचे उतरता है, जो इस स्थान की धारणा को मजबूत करता है। गुजरात के पाटन में रानी की वाव, रानी की बावड़ी, बावड़ी परंपरा की कलात्मक और तकनीकी ऊंचाई का एक उदाहरण दर्शाती है। इसे धार्मिक, पौराणिक और कभी-कभी धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों और नक्काशी से सजाया गया है, जो शिल्प कौशल और आलंकारिक अभिव्यक्ति की सच्ची महारत को दर्शाता है। बावड़ी अपने विभिन्न रूपांकनों और अनुपात की सुंदरता में मानव रचनात्मक प्रतिभा के एक वास्तुशिल्प स्मारक का प्रतिनिधित्व करती है, जो कार्यात्मक और सौंदर्य दोनों तरह से एक दिलचस्प जगह बनाती है। रानी की वाव एक भूमिगत बावड़ी निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और एक वास्तुशिल्प प्रकार के जल संसाधन और भंडारण प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से वितरित है। यह मानव विकास के उस चरण में हासिल की गई तकनीकी, वास्तुशिल्प और कलात्मक महारत को दर्शाता है जब पानी मुख्य रूप से सामुदायिक कुओं की पहुंच के माध्यम से भूजल धाराओं और जलाशयों से संसाधन किया जाता था। रानी की वाव के मामले में इस वास्तुशिल्प टाइपोलॉजी के कार्यात्मक पहलुओं को एक मंदिर जैसी संरचना के साथ जोड़ा गया था, जो एक प्रतिष्ठित प्राकृतिक तत्व के रूप में पानी की पवित्रता और उच्चतम गुणवत्ता वाले ब्राह्मण देवताओं के चित्रण का जश्न मनाती थी। अखंडता रानी की वाव अपने सभी प्रमुख वास्तुशिल्प घटकों के साथ संरक्षित है और मंडप की मंजिलें गायब होने के बावजूद इसके मूल स्वरूप और डिजाइन को अभी भी आसानी से पहचाना जा सकता है। अधिकांश मूर्तियां और सजावटी पैनल यथास्थान बने हुए हैं और इनमें से कुछ असाधारण संरक्षण की स्थिति में हैं। रानी की वाव बावड़ी परंपरा का एक बहुत ही संपूर्ण उदाहरण है। भले ही 13वीं शताब्दी में भूविवर्तनिक परिवर्तनों के बाद सरस्वती नदी के तल में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह अब पानी के कुएं के रूप में कार्य नहीं करता है। हालांकि यह इस ऐतिहासिक घटना के दौरान आई बाढ़ की गाद थी, जिसने 7 शताब्दियों से अधिक समय तक रानी की वाव के असाधारण संरक्षण की अनुमति दी। बावड़ी की ऊर्ध्वाधर वास्तुकला से सटे आसपास की मिट्टी सहित सभी घटक संपत्ति में शामिल हैं। अक्षुण्णता के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में बाढ़ और गाद जमा होने के बाद से संपत्ति को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कई भारतीय शहरी केंद्रों की तरह पाटन में तेजी से शहरी विकास हो रहा है और भविष्य में संपत्ति की अखंडता की रक्षा के लिए रानी की वाव की ओर शहर के पश्चिमी विस्तार को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। सत्यता रानी की वाव की सामग्री, पदार्थ, डिजाइन, कारीगरी और कुछ हद तक वातावरण, स्थान और सेटिंग में उच्च स्तर की प्रामाणिकता है। हालांकि इसने अपनी प्रामाणिक सामग्री और सार को बनाए रखा,
लेकिन संरचनात्मक स्थिरता के लिए इसे कुछ समयबद्ध पुनर्निर्माण की भी आवश्यकता थी। सभी मामलों में पुनर्निर्मित तत्वों को केवल वहीं जोड़ा गया था जहां शेष मूर्तिकला की रक्षा के लिए संरचनात्मक रूप से आवश्यक था, और उन्हें चिकनी सतहों और सजावट की कमी से संकेत मिलता है जिसे ऐतिहासिक तत्वों से आसानी से अलग किया जा सकता है। जमीनी स्तर पर बाहरी छत के चारों ओर तेज बारिश के बाद मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए चिकनी ढलान, एक तथाकथित बलि छत बनाई गई थी।